ठीक है ना, पास में आया। तो रूट में अगर कोई भी संख्या रहेगा तो वो आएगा ही, उसका पावर लिखाएगा। यहाँ जो दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, 1 के बटा में आ जाएगा। ठीक है, चौथा हो गया, अब तीसरा हो गया, अब चौथा बोलो। 0.4 0.04 का पावर 3 बटा। अब बताओ किस संख्या को 2 बार गुना करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। बोलेंगे सर 2 बार क्यों खोजे, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया है इसलिए। बोलो 0.2। ठीक सही बोला है। 0.2 गुने 0. कितना जाएगा, 2 गुना जाएगा, क्या के बाद दशमलव एक को भी आया है, देखो ये 0 लगा देंगे, हो गया ना। बताओ क्या लिखना, बताओ 0.0 क्या लिखोगे, हम क्या बोल अभी। इस संख्या को पावर 2 लिखेंगे तो 0.04 हो जाएगा, क्या गुना 3 बटा 2। इस 2 से 2 कटेगा, अब 0.2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। 0.2 का पावर 3, मान निकालो कैसे निकलेगा। 0.008। ठीक है, उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सी करनी विजातीय है। हाँ? देखो विजातीय का मतलब लिखो, सवाल लिखो। पचमा है ना, √18, √27, √48, हाँ 75 है ना। चलो सबका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। कैसे कैसे निकालेगा बताओ, कहो तुम लोग। कौन दिन चलेगा, हाँ सवाल लिखा है ना तुझे। 18, 17, 47 बोलो। हाँ परीक्षा में इतना समय लगाएगा ना तो पास जीवन तो नहीं करेगा। कर को नहीं रहा है, बस दिमाग में सोच रहा है। तुमको इतना दिमाग अभी तेज नहीं हुआ, दिमाग में सोच लेगा, करना ही पड़ेगा इसको। जैसे 18 है ना, तो देखो कैसे करना है। 18 में कितना जाएगा बताओ, 2 से तो कितना आ जाएगा, 9। फिर कितना 3 से 3 बोल तो 2 गुने 3 गुने 3। हम क्या बोले थे इसमें, जिसका जोड़ा मिलेगा उसका निकलेगा, जिसका नहीं मिलेगा रुपये में बंद रहेगा। इसका निकल गया तो 3 रूट 2। इसका निकाले तो कितना निकल गया, 3 रूट 2। इसका निकालो, इसका निकालो। और क्या कैसे बनने लिखेगा दोस्तों ना, 3√3 है ना, 3√3 इसका निकालना है। चलो देखो मैं निकाल देना, नाम समझा देते हैं। इसका निकालेगा तो 16×48 4√3 हो जाएगा, 25×75 5√3। विजातीय मतलब अलग, सजातीय मतलब एक जैसा। देखो तो ये भी √3 वाला, ये भी √3 वाला, ये भी √3 वाला, इस द्वारा क्या हो गया, सजातीय हो गया। इसमें अगर विजातीय कौन होगा, अलग कौन होगा, तो पहला है ना। ये क्या है, विजातीय, और ये तीनों को क्या है, सजातीय। ये पूछ रहा है ना, अब देखो √18 किसमें आए, पहला आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, आगे 125 मतलब छठा नंबर सवाल, छठा लिखो। 125 का पावर कितना है, -2 बटा। ऐसे इसको 3 बार गुना करेंगे तो 125 पूर जाएगा, 5 के, तो 5 के पावर 3।
5 के पावर 3 और गुना -2/3। 3 से 3 कटेगा तो 5 के पावर कितना -2। बोलो तो कितना हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं इसको प्लस प्लस करना है पहले ये। हाँ अच्छा भी होगा उसे। इसलिए 1/5 के पावर 2। अब 1/5 के पावर 2 देखो कह रहा है 1/5 के पावर 2। 1/5 मतलब कितना 25। और ये किस ऑप्शन में है दूसरा होगा। आ समझ में। देखो धीरे धीरे अब मैथ का लेवल भी क्या होता जा रहा है भारी होता जा रहा है। वर्ग वर्गमूल कितना आसान था, घन घनमूल कितना आसान है, ये सब थोड़ा थोड़ा भारी आते जा रहा है। इसके बाद भारी सवाल सब जो आएगा ना जैसे लाभ हानि प्रतिशत है ना, उसके बाद बट्टा वाला सवाल सब इस वक्त थोड़ा भारी आएगा, इसलिए चलना है। आगे 7वां नंबर सवाल। ठीक है पूर्ण करने के मान में व्यक्त करना है। नंबर सवाल ठीक है लिखो क्या लिखा है 3/4 आरू 25। अब बताओ तो अगर रूट यहाँ मान लो 4 रहेगा तो क्या आएगा बाहर 2। अगर रूट 9 है तो क्या आएगा बाहर 3। ये तो समझ में आ गया है ना कि रूट में कितना रहेगा तो कितना बाहर आ जाएगा। अब आप लोग को बोलेंगे अंतर भेजने के लिए, मान लो यहाँ पर 4 है, इसको बोलेंगे रूट में भेजने के लिए तो कितना जाएगा 8 जाएगा। अच्छा यहाँ 2 गुना 3 गुना यहाँ 6 आया था यहाँ पर नहीं रूट में क्या जाएगा 4 गुना 4 डबल बन के जाएगा रूट में, डबल इसके जाएगा रूट में क्योंकि इसमें 2 में से वो निकला हुआ है ना, तब ना यहाँ पर 4 निकला है। यहाँ पर 2 क्यों निकला क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 क्यों निकला 3 यहाँ पर क्या है 2 है। आए समझ में। तो हम इसमें कह रहे हैं 3/4 को अंदर भेजने के लिए, 3/4 को करे अंदर भेजने के लिए तो बोलो यहाँ पर कितना है रूट 32 गुने 3/4 क्या हो जाएगा अंदर 3/4 गुने 3/4 काटो इसको 4 का 4 4 8 32 4 का 4 4 गुना 8 3 के 9 गुना कितना हो गया 18 आंसर। अब देखो ये 18 किसमें है तीसरा में। ठीक है 8वां नंबर सवाल हम नहीं बताएंगे, 8वां नंबर सवाल नहीं बताएंगे हम, बन जाएगा इसलिए नहीं बताएंगे हम। नंबर बताओ दिखाओ क्या है बोल x के पावर a बट्टा x के पावर b कोस a प्लस b गुना होता नहीं है। हाँ बोल x के पावर b बटा x के पावर c फर्स्ट वन अब समझ गया हमने। इसका मान निकालने के लिए कहा है। अब ये तुम हाँ अब हम समझ गए। देखो इधर अब ये आप लोगों को बोल रहे थे बताओ ये x का पावर a बट्टा x का पावर b रहेगा तो क्या निकलेगा। अगर x का पावर a है बट्टा x का पावर b है तो क्या होगा सब एक्स ए माइनस एक्स बी होगा। एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस बी नहीं बोलना, बोलो कि नहीं करके एक्स ए माइनस बी आपने से समझ लेगा। एक्स का पावर बोलना है ए माइनस बी है ना, क्या बोलना है एक्स के पावर ए माइनस बी बोलना है।
पावर में नहीं, पावर में बोलना है। बोलो, यहाँ पर ऐसे ही लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा, एक्स के पावर ए माइनस बी। इधर फिर है कितना, ए प्लस बी, गुने एक्स के पावर कितना, बी माइनस सी, और फिर कितना है, बी प्लस सी, गुना एक्स के पावर सी माइनस ए, यहाँ पर कितना है, सी प्लस ए। हाँ, आप लोगों को सूत्र भी पढ़ा होगा 8वीं क्लास में। बोलो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, बोलो बोलो। हाँ, बस ये लड़का बोलता है, उसके बाद तुम लोग बोलो, देखिए आदमी को आता है ना, ए स्क्वायर माइनस, जब ये बोल देगा इसके बाद तुम लोग सुन लेना फिर बोलना। हंसी लगता है, आता है कि नहीं, बोलो। अब यहाँ वही बात ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुना, बोलो यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ सब के बीच में गुना है तो पावर क्या कर देंगे, प्लस, क्या होगा, एक्स्ट्रा पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो तो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में, तो दोनों क्या होगा, कटेगा, बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में तो कटेगा, सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस में कटेगा, एक्स का पावर कितना हो गया, 0। अब बताओ एक्स का पावर 0 होगा तो कितना मान होगा, 0 होगा। अभी लिखा है एक्स का पावर 0 है तो यहाँ पर 0 लिखा है, इतना दिमाग तुम लोग को तेज हो गया नहीं, यहाँ कम से कम लिखा है, उसके पास देखो भाई यहाँ से क्या क्या लिखा हुआ है, हो गया। 10 नंबर सवाल में क्या करना, वर्गमूल निकालना, आराम से निकलेगा, आराम से बनेगा, तो इसको जोड़ देना है ना, जाने तो दोस्तों टाइम पे हो गलो भरे तो नहीं तो कौन लेती कितने पहले 5 हाँ 25 से हुआ, हाँ और कहा दे दो, हाँ चुपचाप रहो, हो गया। 10 किलो बनाना है, 11 भी बनाना कोशिश करना, बनेगा तो ठीक है, बताएंगे आप। अब देखो 12 नंबर सवाल, बारह नंबर सवाल कितना है, 25 का पावर माइनस 1/3, 25 का पावर 1/3, उसके बाद क्या है, इंटू 16 के पावर में दिया हुआ है यहाँ पर 3, ये ना कर रहा है, ठीक है। 25 का माइनस 1/12 है, ठीक है। चलो देखो तो, आप बताओ हम क्या बोले थे, पावर को प्लस बनाना है, तो कैसे बनेगा पावर प्लस, तो क्या हो जाएगा, 1 के बट्टा में 25 का पावर 1/3 हो जाएगा। और बताओ इसको कैसे लिख दो, 16 लिख लेना है, और यहाँ पर 3 लिखा है तो क्या लिखेगा बताओ, इस हिसाब से यहाँ 3 लिखा रहेगा, 1/3, 1/3। अब देखो ये तो नीचा में हो गया, ऊपर में चला गया, तो क्या हो गया, 16 का पावर 1/3, यहाँ पर 25 का पावर 1/3। ध्यान रखना इसमें क्या है, पावर सेम है, अगर पावर रहेगा सेम, करते हैं आपको बताते हैं, एक्स का पावर m गुने y का पावर m, इसमें पावर सेम है ना, इस दोनों को गुना कर देंगे, यहाँ अगर भाग रहेगा तो दोनों क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x गुने y का पावर m, अगर x का पावर m भागा y का पावर m तो क्या होगा, x/y का पावर m, है ना। तो बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
16/25 का पावर कितना हो जाएगा? 1/3, है ना। अब 16/25 का पावर कितना हो गया? 1/3। इस तरह का आंसर नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है, जिसमें और भी जरा कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। अब इसमें क्या होगा? 10 से गुना होगा। देखो अभी आंसर नहीं मिला है। अब इसमें क्या हो जाएगा? 16/25 है ना, तो 10 के ऊपर में भी गुना होगा और 10 से नीचे में भी गुना होगा और यहाँ पर 1/3। इससे पहले हम काटते थे, दोनों की दोनों काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 और यहाँ कितना होगा? 5। बोलो तो यहाँ पर 8/25 पंचे 125 होगा और फिर कितना है? 10। पावर कितना है? 1/3। 1/3 जो इसका भी पावर है, 1/3 इसका भी पावर है, मतलब 8/125 का भी पावर 1/3 गुने 10 के पावर भी 1/3, है ना। 1/3। अब लिखो, इसको कैसे लिखेगा? 2/5 का पावर कितना होगा? 3। 2/5 का 3 बार गुना करेगा तो कितना पूछ जाएगा? और फिर यहाँ कितना लिखा हुआ है? 1/3 गुने 10 के पावर कितना? 1/3। 3 से 3 कटेगा। 2/5 का पावर 1 तो कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू 10 का पावर 1/3। भारी में महाभारी सवाल था, है ना। घर पर देखना, समझ में आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर बताएंगे हम। अब देखो यहाँ पर 13 नंबर का तुम लोगों से आराम से बनेगा। 14 भी बन ही जाएगा। 14 क्यों नहीं बोलते इस बात? बाकी लोगों से पूछते हैं। 8 का पावर दिया है 2/3। बोलो 8 का पावर दिया है 2/3। 8 के पावर 2 लिख गई। 8 के पावर, हाँ 8 दिया है, 8 को क्या लिखेंगे हम? 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 गुना फिर कितना दिया है? 2/3। 3 से 3 कटेगा। 2 का पावर कितना हो गया? कितना हो गया? अच्छा ना। आगे 15 नंबर सवाल। क्या है? A का पावर 0 जोड़ B का पावर 1। तो A का पावर 0 का मान कितना होगा? 1 जोड़ B का पावर 1 रहेगा तो कितना होगा? B 1 प्लस B किसमें है? तीसरा में। 16 नंबर सवाल। -5 का पावर 5। -5 का पावर 5। देखो यहाँ पावर तो माइनस मिले ना है, तो -5 तो कितना बार गुना करेगा? 5 बार। -5 गुने -5 गुने -5 गुने -5 गुने -25 पहले माइनस में प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। 25 प्लस 125 3125 है ना। इसमें आगे भी बनाना है, जो बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा छोड़ के आना है, बताएंगे। हैं? और फिर इसको करना होगा ना। चलो देखो, तो हम लोग मैथ में 2 चैप्टर पढ़ लिए थे। पहला था वर्ग और वर्गमूल, दूसरा था घन और घनमूल। आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे घातांक और कर्ण।
क्यों है जीरो? खरीदना ही पड़ेगा, क्या समझाई? हाँ, कैलो नहीं वाली पढ़ाई, यू नहीं पढ़ाई। पकड़ेगा तो आएगा, तो इसमें जरूर नहीं बातें एक नहीं आएगा। बोलते जो है ना, पहले पेन खरीदते थे ना पेन, तो दुकान वाला ऐसे ही घस के देता था कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सब भैंस पकड़ के लेते ना। क्या करो तुम अपने खेवे? रातान और देखो क्या होता है, तू तो लिखा है साइड में, देखो अगर x के पावर रहेगा m गुने x के पावर रहेगा n, इसमें क्या देख रहे हैं, पावर अलग अलग है ना, लेकिन उसका बेस क्या है, एक जैसा। समझ रहे हैं? ये मर्जी ना, पावर क्या अलग अलग है और उसका बेस क्या है, एक जैसा है, और बीच में रहेगा गुना, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। क्या बोले, x के पावर m प्लस n। अगर x के पावर m रहे भागा x के पावर n, देखो दोनों ध्यान से, या तो भागा दिया रहेगा, नहीं तो बट्टा दिया है, तो किसी खराब बगले तो खराब कर लो। देखो ध्यान से, अगर या तो भागा दिया रहेगा, नहीं तो x के पावर m रहे बट्टा x के पावर n, क्या हो जाएगा, x के पावर m माइनस n। इसमें दो बातें समझो, या तो भाग दिया रहेगा, नहीं तो बट्टा। बट्टा का मतलब भी वही बात होता है, भागे होता है, तो पावर क्या कर देना है, माइनस। अब दूसरा सूत्र x का पावर m उसका पावर n, मतलब पावर का पावर रहेगा x का पावर m गुने n। x का पावर मान लो अगर माइनस m दिया रहेगा तो कैसे बनेगा, प्लस 1/x का पावर m। इसमें सवाल मतलब ये हो गया, अगर 4 का पावर दिया रहेगा -3, तो क्या होगा, 1/4 के पावर 3। माइनस वाला प्लस कैसे बनेगा, जब ये बट्टा में आ जाएगा तब। बात समझ में आ गया? या मान लो अगर बट्टा में दिया हुआ रहे, बट्टा में दिया रहे वो, तब बोलेगा माइनस करने के लिए, तब क्या हो जाएगा, तो मतलब तो क्या करेंगे, बट्टा हटा देंगे, ऊपर में आ जाएगा। इसको लिखी देते हैं, अगर 1/x के पावर -m दिया रहेगा इसी करके, देखो ध्यान से बता देते हैं, यहीं पर दोनों से एक ही सवाल है। तो यहाँ ऊपर में है ना, तो नीचा में आ गया तो क्या किया बताओ, माइनस हट गया ना, या नीचा में रहेगा ऊपर जाएगा तो माइनस हट जाएगा। अगर ऊपर में रहेगा और नीचा में लाएगा तो माइनस लग जाएगा, और माइनस लगा रहेगा और तब जाएगा ऊपर में, तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो x का पावर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहेगा, किसी भी संख्या का पावर रहेगा 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। 0 नहीं होगा। जैसे बताओ 460 का पावर 0 कितना होगा, 1। अब 5 का पावर 2 नहीं बोलना, 5 का पावर 2 बोलो कितना मान होगा, 5 गुना 10 ना, 10। हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा, 5 गुने 5। मुझको कैसे भी कर लेता है, 5 के पावर 2 तो 5 से गुना करेगा, आप पहलू के ऑप्शन में लिखा लेगा 10, मार देगा 10। अब बोलेगा हम तो सही से बना के आए हैं, है ना। हो गया, ये सूत्र हो गया, ये भी सूत्र हो गया, ये भी सूत्र हो ही गया है, तब सूत्र इसमें हो ही गया है। इतना सूत्र याद रखना है, मेन यही सूत्र है। देखो तो एक्स्ट्रा सूत्र होगा, कोई काम करने की जरूरत पड़ेगा, उसमें क्या करेंगे, लिखा देंगे। अब निकालो सवाल, सवाल निकालो, बोलो पहला सवाल क्या है, 8 का पावर 1/3। क्या तुम लोग बताए थे हम,
अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसको इसको बताओ कैसे लिखना है। कितना का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। दो पावर पिछले में बताए थे हम। हाँ, बस 1-2 आदमी को याद है। देखो 8 का पावर 1/3 है ना, तो 8 का पहले क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। 2 से 4, 2 से 2, क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2, 2 के पावर 3 है ना। यहाँ पर लिख देना है 2 के पावर 3 और गुना 1/3। 3 से 3 कटेगा, 2 का पावर कितना हो गया 1, 2 का पावर 1 मतलब कितना। हम इसमें कई तरह का होता है, पावर 5 तक भी लेके गए थे, अभी कोई इस बार दिया। आगे दूसरा नंबर सवाल में, यदि x कोई शून्येतर परिमेय संख्या है तथा a और b कोई परिमेय संख्या हो तो इसमें क्या होगा, x का पावर n गुने x के पावर b। तो बताओ a है, a माइनस b होगा, क्या होगा नहीं होगा बताओ। ठीक है, बाकी लोग देख रहे हो। बताओ, देखो गुना रहेगा ना, गुना का है ना, तो क्या होना चाहिए बताओ, इसमें प्लस। देखो प्लस किसमें है, तीसरा में, तो दूसरा आगे क्या हो जाएगा, है ना। अब देखो तीसरा नंबर सवाल, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 37 है, यहाँ पर 4, इसमें से रूट हटाया है, इसमें से क्या किया है बताओ तो। उसको हमको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, तुम लोग कुछ दिखेगा नहीं। देखो रूट हटेगा ना, तो पहले रूट के अंदर है तो 3 होगा। मान लो ये रूट के अंदर में है, तो क्या हो जाएगा, पहले 37 यहाँ है तो 37 आ जाएगा। यहाँ पर है ना, ये बट्टा यहीं पर हो जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे में बट्टा में 4। मान लो यहाँ पर 2 दिया रहेगा तो क्या होगा 1/2। यहाँ मान लो 10 दिया रहेगा तो क्या होगा 1/10। ऊपर में 1, अब ऊपर में 1 आएगा ही और नीचे में जो दिया रहेगा सो यहाँ पर आ जाएगा। चलो मार्क निकालो तो, हम लोग घातांक और करनी पड़ रहे थे, है ना। तो लोग कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, शायद 16 तक बता दिए थे ना। 17 से होगा, 16 का पावर है 1.75। 17 नंबर है ना, 16 का पावर 1.75। देखो तो, अगर दशमलव दशमलव यहाँ उड़ जाएगा, बताओ दशमलव उड़ाएंगे, 1 पर क्या को 0, 2 को 0, इसको पहले तो काट लेते हैं। 25 से कटेगा ये, 25 सत्ते और 25 चौका, तो 16 का पावर कितना हो गया 7/4। अब तुम लोग को बता दिए थे, वैसे वर्ग वर्ग में पर बोल दिए थे, इस प्रकार का सवाल बहुत ज्यादा रहता है और नमा क्लास में है, इस बात से तभी हम बोल रहे हैं ना। और जब तुम लोग पढ़ना उसमें नमा क्लास में आकर के देखना का सवाल रहते नहीं रहता। अब बताओ इसको कैसे तो नहीं बोलना, गलत। 4 के पावर 3 कैसे जाएगा, मतलब ऐसा संख्या खोजना जिसका पावर 4 करना हो। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ना, इसका भी पावर 4 होना चाहिए। 16 का पावर मतलब 16 बोलो बोलो, सही बोल रही हो। 2 का पावर कितना 4। देखो यहाँ पर, अब ये देखो कैसे बोल रही है, 16 का गुणनखंड करेंगे, दूसरे करेंगे तो 8, दूसरे करेंगे 4 और दूसरे करेंगे तो 2 क्या को हो गया 4 को। क्या रखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 कितना 4। 2 का पावर 4 और फिर 7/4। 4 से 4 कटेगा, 2 का पावर कितना 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 को 7 से गुना करना है, नहीं करना है, 2 को 7 बार गुना करना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128 ना। कितना हो जाएगा 128। बात समझ में आया, देख सकता है 17 का 3, 17 का 3, ठीक है ना। परीक्षा में शुरू करते हैं, पहले भी बोल परीक्षा में लिखना नहीं है इसको 7 बार,
टाइम बर्बाद होगा। आगे, हाँ, 5 का पावर 1/4 गुने इतना दिया हुआ है, उसी तरह का सवाल है ये। लिखो 18 नंबर सवाल। 5 का पावर 1/4 गुने 125 का पावर 0.5 है ना। जहाँ दशमलव तो दशमलव लगा वहां उड़ाओ, तो यहाँ उड़ा देंगे दशमलव तो कितना हो जाएगा? 25 सेकंड 25 25 का हो गया। अब देखो 5 का पावर 1/4 और यहाँ कितना, इसको कितना लिखेंगे? 5 पावर 5 पावर तो 5 का 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 3125 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3125 है। 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 और गुने यहाँ पर कितना है? 1/4। देखो यहाँ पर 5 के पावर 1/4 है, 1/4 लिख लिए। गुना इसको कितना बोले तुम लोग लिखने के लिए? 5 के पावर 3, यहाँ पर कट कितना? 1/4। तो यहाँ कट रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों में कितना हो जाएगा? 3/4। मतलब 5 का पावर 1/4 और गुने 5 का पावर 3/4। अब आप लोग कल ही बताए थे, अगर यहाँ रहेगा बेस सेम तो पावर को क्या कर देना है? जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 5 का पावर 1/4 जोड़ 3/4। तो 5 का लोग तब कितना हो जाएगा? 4 1 जोड़ 3, तो 5 का कितना? 4/4। अब कटे यहाँ भी जो तुम जो कर लिया हम, तो करते कितना हो जाएगा? 1। अब 5 का पावर 1 मतलब कितना? 5 है ना। तो अब घुमा फिर अगला सवाल। आगे 19 नंबर, वो बाद में बताते हैं। 19 सवाल जो है ना बाद में भी बताते हैं। अब देखो 20 नंबर सवाल, बोलो बोलो, देखो 20 नंबर क्या है? 4 का पावर 0.5 गुने 0.5 का पावर 4। 0.5 का पावर 4। ये ना है। बताओ, जहाँ अभी दशमलव उड़ेगा भी ना, ध्यान रखना, कुछ यहाँ भी उड़ा सकते हैं। यहाँ जहाँ दशमलव वहां उड़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दशमलव है वहां पर क्या करना है? उड़ा देना है। बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 और यहाँ भी बट्टा में 10 हो जाएगा ना। तो काटो तो 5 1 5 5 गुना 10, यहाँ भी कटेगा ना। 5 1 5 5 गुना। अब तो यहाँ पर कितना हो गया? साफ साफ लिखते हैं आप, 4 का पावर 1/2। यहाँ पर क्या हो गया? 1/2 का पावर 4। तो इसको कैसे लिखेगा तुम लोग? 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 और फिर कितना है? 1/2। और यहाँ कितना है? 1/2 का पावर कितना है? 4। इसको कितना बार लिखना है? 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2। अब काट देंगे, यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा? यहाँ कितना हो गया? 2 का पावर 1। तो 2 का पावर हो गया 1। 2 का पावर 1 मतलब कितना? 2 है ना, ये लिख दो। 2 का पावर 1 मतलब कितना हो गया? 2 गुना। अब इसको भी गुना कर तो कितना होता है? 1/16। अब कटेगा ही 2 1 2 8 16, कितना हो जाएगा? 1/8 ना। देखो ये किस ऑप्शन में है? दूसरा में है ना। 21 नंबर सवाल में जो है पार्ट उड़ाने वाला ही है, हम छोड़ देते हैं सवाल को। जब हम ही सब कुछ में दिमाग लगाते हैं तो तुम लोग क्या करेगा? बनाना नहीं बनेगा, बताएंगे हम। 22 नंबर सवाल भी समझो ऐसे ही सवाल है ना। वैसे 22 नंबर सवाल में बनाने वाला सवाल है, हम बताते हैं। बेस्ट क्लास बनाएंगे, थोड़ा उसमें लेंदी वाला काम है, उसको अलग बताएंगे हम। अब देखो पहले आसान से मुश्किल होता है।
23 नंबर बन जाएगा। है चलो बताओ 23 नंबर सवाल पावर कितना है? 2 2 की के पावर पावर माइनस -2 और बोलो प्लस -2 के पावर 2 बराबर खाली स्थान। बराबर करें क्या होगा? देखो हम इसमें कोई सूत्र नहीं बताए थे ना। अगर पावर रहेगा माइनस में उसको पहले क्या कर देना है? प्लस बना देना है। बोलो कैसे प्लस बनेगा ये? हाँ? 2 का पावर नहीं। 1 हो जाएगा बट्टा में और 2 के पावर क्या हो जाएगा? तो और प्लस यहाँ पर मतलब इसको मतलब -2 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया? -2 को कितना बार गुना? दो बार तो -2 गुने माइनस। अब बताओ यहाँ पर कितना होगा? 1 और बट्टा में इसका मान कितना निकला? 2 का पावर 2 रहेगा तो 4 4 प्लस इसको बताओ क्या करेगा? प्लस प्लस कितना? 4 4 प्लस लिखा है, यही 4 लिख देते हैं। बट्टा में कितना? 1 जोगतम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बताओ क्या निकाल? 4 यहाँ 1 और जोड़ 16 अच्छा है। ना नहीं आता है बिन जोड़, दोबारा बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। 16 कितना हो जाएगा? 17/4 कितना है सर? ठीक है तो इसको पूर्णांक बदल देंगे जो किसमें दिया हुआ है, पूर्णांक में बदला हुआ है। 4/1/4 ऐसे विद्यार्थी को क्यों नहीं पास करता है? इसको पेंजर भी नहीं आते रहता। परीक्षा में एक बार गलती हो गया, समझो गलती हो गया, सुधार करने को कोई मौका नहीं रहता है। इसमें क्या रहेगा? OMR रहेगा। देखा है OMR? जैसे मान लो पहला क्वेश्चन यहाँ ABCD गोल करके लिखा हुआ रहेगा, इसको अगर पहला का अगर बी होगा तो बी को बस गोल कर देना है। दूसरा में भी ABCD लिखा हुआ है, अगर CN होगा तो CN क्या करना है? गोल करना है। एक बार जो गोल हो गया वो मिटेगा नहीं, क्योंकि पेन से क्या रहेगा? अगर कोई विद्यार्थी अगर नाखून से इसको खरोच देता है या क्या कहते हैं, या उसको अगर क्या कहते हैं ब्लेड से भी अगर खरोच देता है और दूसरा फिर भर देता है, मान लो होना चाहिए बी या भरा के है C और फिर बी भरेगा तो क्या हो जाएगा? उसका फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, वो फिर चेक ही नहीं होता है। इसलिए जो बन गया सो बन गया, इसलिए दिमाग पूरा कंसंट्रेट रखना है। अभी जो भी बोल रहा है जहाँ होगा 4 बोल रहा है 16 बोल रहा है 16 बोल रहा है 17, इसलिए नहीं होना चाहिए। अब देखो 24 नंबर का तुम लोगों से बन जाएगा, है ना? इसी जैसा सवाल है ये, है ना? 25 नंबर सवाल देखो, लिखाओ 25 नंबर। 3 हाँ वर्गमूल यहाँ 32 वर्गमूल हाँ 3 वर्गमूल बुझ गई हम। हाँ ऐसे करके घनमूल दिया हुआ, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 2 x का मान निकालने के लिए कहा है। कल हम बताए थे अगर रूट में रहेगा जो भी 32 तो बताओ 32 का पावर कितना लिखेंगे हम? 32 का पावर कितना होगा? 2 का पावर 5 हम 32 का लिखने के लिए बट अगर यहाँ 37 सवाल था, यहाँ पर 4 था तो कल हम तो बनाए थे, इसका दूसरा सवाल था, इसका दूसरा सवाल है। अब पीछे उल्टाएगा, उल्टा लो। हाँ दूसरा या तीसरा सवाल है। 1/4 1/4 किसका पावर? तो बोलोगी ना, क्या बोले थे हम? जो रहेगा सो रहेगा ही, तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा और ये चला जाएगा भट्टा में, 1/4 हो जाएगा। कल बताए थे, कल ध्यान नहीं रखेगा, ऐसा हम तो नहीं बनाए तुम लोग। अब तो इसको कितना लिखेगा? 32 1/3 अब बराबर 2 के पावर x। अब बताओ यहाँ 32 को फिर 2 का पावर कितना लिखेगा? क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो बोलो इसको 2 का पावर कितना लिखेगा? 5 2 का पावर 5 गुने 1/3 बराबर 2 का पावर x। देखो कुछ नहीं किया, इसको क्या करके रूट से बाहर ले आए तो बाहर ले जाएगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ 2 का पावर कितना हो गया? 5 लड़के ये उसको ये लगना पड़ेगा। हाँ यहाँ के यहाँ छूट जाती हो। 2 का पावर कितना हो गया? 5 1/, क्या हो गया? 3 है ही। अब यहाँ 2 का पावर है तो यहाँ का गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बोले पावर का पावर है कितना हो जाएगा? गुना। तो 2 का पावर कितना? 5/3 और यहाँ पर 2 का पावर कितना है? 2 से 2 कटेगा, x की जगह पर कितना आ गया? x मतलब 5/3 ये आंसर हो गया।
हो गया। चलो ये बता दो 26 नंबर सवाल लिखो। 37 के पावर 37 27 27 का पावर 1/3 माइनस में ना गुन्ने आपके पावर बेटा आपके पावर माइनस 1/3 माइनस 1/3 1/3। चलो तुम लोग कुछ बोले भी थे हम माइनस पावर को प्लस बनाना है, क्यों नहीं बोलना? माइनस पावर को प्लस बनाना है, कैसे बनेगा? बोल बोल। अगर x का पावर माइनस m रहेगा तो क्या हो जाएगा? तू बंद कीजिएगा चोरी करे हुए। हाँ बोल रहा था देखे के बोल क्या दिया? हाँ हाँ क्या हो जाएगा? बट्टा में कर दो इसका पावर m है ना। तो मान लो पावर है माइनस में तो प्लस बना देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो? 1/27 का पावर 1/3 गुना फिर 1/8 के पावर माइनस 1/3 है ना। पूरा ना बोल रहे नहीं दिखाई से। अब बताओ आप फिर 27 को कैसे लिखेगा? 3 का पावर 3 लिखेगा ना। तो ना इस नियम से यही बनाते हैं, ध्यान रखना। एक ऊपर में आई और बट्टा में 3 का पावर क्या लिखेगा 3 और गुण में फिर कितना है 1/3। अब हम जो गुन्ने है फिर 1/, इसे प्लस में बन गया। बोलो इसको कैसे लिखेगा? 2 का पावर 3 2 का पावर 3 और गुने 1/3। 3 से 3 कटेगा, यहाँ भी 3 से 3 कटेगा। बोलो 1/2 का पावर 3 का पावर कितना हो गया? 3 का पावर 1 मतलब कितना 3। 1/3 अब गुने 1/2 गुना कर 1 1 और 3 दूना 1/6। ये भिंजोर नहीं, इसको भिंजोर कर लेंगे। गुना है ऊपर में ऊपर से गुना, नीचे में नीचे से गुना 1/6। ये पहला ही ऑप्शन है इसका ना 26 का पहला 26 का पहला। ठीक है 27 नंबर सवाल लिखो तुम लोग। सवाल 2 का पावर x माइनस 1 x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 2 का पावर x प्लस x 1 प्लस 1 बराबर बराबर 320। 320। तो इसमें का किसका मान निकालने के लिए है ना। अब देखो यहाँ पर 27 नंबर सवाल कह रहा x का मान क्या होगा। अब देखो बताते हैं, पहले दिमाग लगाना। अगर x का पावर 2 है और गुना x का पावर 3 है तो बताओ तो क्या लिखेंगे? ठीक है 5 सही बात है। x का पावर क्या लिख देना है 2 + 3। अगर यही x का पावर 3 है घट भागा या बट्टे कर दो, भागा नहीं तो बट्टे कर दो, बट्टा x का पावर 2 है तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 x का पावर 3 माइनस, इसी पर बनेगा ये सवाल है ना। मतलब क्या हो गया, जहां पर पावर माइनस में है वहां पर हम लोग क्या कर देंगे बट्टा में लिख देंगे, और जहां पर प्लस में है वहां पर गुना भी सकते हैं। अब बताओ यहाँ पर पावर किस में है, मतलब 2 का पावर x अब बट्टा 2 का पावर कितना 1, माइनस कहाँ से जाएगा, यहाँ माइनस 2 बोलो ना, यहाँ माइनस आ गया। ई ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और नीचे में रहेगा तो क्या होगा प्लस से। कितना हो जाएगा 2 का पावर x अब बट्टा 2 का पावर 1 मतलब सीधा 2 ये लिख देते हैं प्लस 2 का पावर x अब गुने 2 का पावर 1 है अब बराबर कितना 320। अब बताओ इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन, 2 का पावर x सब में है
तो 2 का पावर x कॉमन कर लेंगे तो कितना 2 का x निकाल दो कुछ ना बचा एक बचा नीचे में कितना है 2 यहाँ भी 2 का पावर x बाहर निकाल लिए तो कितना बच गया यहाँ पर 2 बटा कितना 1 बराबर 320। अब ये देखो देखो यहाँ पर 2 का पावर x लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 यहाँ कितना हो जाएगा 1 और जोड़ 4 बराबर 320। अब कितना हो गया ये 2 का पावर x गुने 5/2 हो जाएगा। हाँ 5/2 बराबर 320। अब तुम लोगों को पता है मतलब ये 2 किस में है अभी इधर जाएगा तो किस में जाएगा अब 5 किस में है भागा में 5 गुना में इधर जाएगा तो किस में आएगा भागा में। कहने का मतलब ये हो गया 2 का पावर x का मान निकल जाएगा 320 गुने 2 बटा 5 5 से कटेंगे तो 5 छक्के 30 और 5 जुटा 20 तो कितना हो गया 64 गुना 128। 2 का पावर x बराबर 2 का पावर कितना 7 2 गुना 4 गुना 8 मतलब 32 64 128। अब 2 से क्या हो जाएगा 2 कट गया तो यहाँ पर x बराबर कितना निकल गया 7। इस सवाल को दोबारा समझने वाला सवाल सब है। सबसे पहले क्या बोले हम अगर पावर है माइनस में इसका मतलब क्या हुआ है बटा हुआ है। यहाँ पर 2 का पावर x भी है और माइनस 1 है 2 का पावर x लिख दिया हम और जैसे ही माइनस है तो क्या हो जाएगा नीचे में आ जाएगा 2 का पावर 1 2 प्लस है तो प्लस और जहाँ प्लस है इसका मतलब यहाँ पर क्या कर देना है गुना कर देना है। ठीक है अब दोनों में से क्या हो जाएगा 2 का पावर x कॉमन लेके दिया 1/2 जोड़ 2/1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 320। यहाँ वीडियो कर लिए अब कैसे कैसे भेजे कैसे कैसे काट लीजिए यहाँ पर बस कितना हो गया 128। यहाँ पर 2 का कितना पावर देंगे तो 2 का पावर 7 अब 2 कट गया तो क्या मान कितना निकल गया 7 गया। अब है जिले में देखो अच्छा सवाल है 29 नंबर 29 क्या 28 अच्छा फिर दिमाग पता इतना ना 28 बोल 2 का पावर गुने 1/5 बराबर 1/5 2 का पावर x गुने 8 का पावर 1/5 बराबर 2 का पावर 1/5 तो कोई दिक्कत नहीं है तुम ही लोग बोलो इसमें बोलो देखो अभी नया है कोई बात नहीं 2 का पावर कितना है इसको 2 का पावर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे ना 2 का पावर 3 तो अपना टूट जाएगा ना और यहाँ पर कितना है 1/5 बराबर 2 का पावर 1/5 बोलो अब बताओ इस दोनों पहले से लिख दो पहले 2 का पावर x गुने 2 का पावर 3/5 3 का 3/5 जाएगा ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर 1/5। अब तुम लोग बताओ अगर यहाँ गुना रहेगा दोनों रहेगा सिर्फ तो पावर क्या कर देना है जोड़ तो क्या हो जाएगा 2 का पावर x जोड़ 3/5 यहाँ 2 का पावर कितना 1/5 यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब कितना बचे यहाँ पर x प्लस 3/5 बराबर 1/5 यहाँ से x का मान निकालना है बोलो इसके बाद 1/5 घटे 3/5 तो तुम लिखा था 5 1 घटे 3 तो -2/5 इसमें देखो 2/5 चौथा 28 के 29 नंबर बनाएंगे 30 बनाएंगे 31 बनाएंगे 32 नहीं बनाएंगे है ना वैसे हम 31 में नहीं बनाएंगे। चलो 29 नंबर सवाल लिखो रूट है 5 प्लस घनमूल हाँ x बराबर 3 सवाल ये ना है x का मान निकालना है ध्यान रखना
नहीं सारे चेक दिया मतलब ये है ना। देखो एक चीज समझ लेना है, अगर यहाँ वर्ग तो वर्गमूल है ना, वर्गमूल हटेगा ना इस पर स्क्वायर होगा, ध्यान रखना है। अगर वर्ग जैसे इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा तो गुना हो जाएगा तो भाग जाएगा तो, ठीक ऐसे ही दो को नियम बन जाता है। अगर वर्गमूल इधर से इधर जाएगा तो पावर 2, और घनमूल इधर से इधर जाएगा तो पावर 3। ये कहाँ काम आएगा, 10वीं क्लास में काम आएगा। बात समझ में आ गया, तुम 10वीं का समझो ये बात है। अब बताओ इसको हमको हटा देना है, इधर क्या हो जाएगा 3 के पावर 2, और यहाँ क्या बच जाएगा 5 बचेगा, प्लस यहाँ पर 3 और यहाँ पर x बराबर 3 के पावर 2। बोलो 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा 9। कोई दिक्कत यहाँ पर है? अब तो 5 इधर जा सकता है, फिर 5 जब आजाद हो गया तो 5 जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि 5 प्लस में है। x यहाँ पर 3 बराबर 9 घटे 5 बराबर जाएगा। कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ पर ये जो है सो वर्ग है कि घन है, क्यों नहीं बोलना, और घन जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा 4 के पावर 3। 4 के पावर 3 अभी समझाए हैं, है ना। तो बोलो x बराबर क्या हो जाएगा 4 का पावर 3। 4 का पावर 3 का मान निकालो, तो 16 चौका 16 कितना हो जाएगा 64। इसका मान कितना हो जाएगा 64, है ना। ये लिखे देते हैं, अगर वर्गमूल रहे बराबर के इधर जाए, मान लो यहाँ बराबर है, इसको इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर 2, समझने के लिए पावर 2। अगर घनमूल है और ये जाएगा इधर तो पावर कितना हो जाएगा 3, है ना। हो गया 29 नंबर सवाल। अब 30 नंबर सवाल करा है हमारे सामने है, बोलो 5 का पावर x प्लस 3 यहाँ पर 25, हाँ बोल बराबर 25 के पावर 3x 3x देखो माइनस 4, तो करेक्ट का मान निकालेंगे। इस सवाल से परीक्षा में पूछेगा। अब देखो यहाँ 5 का पावर है ना, इसको भी बनाना है 5 का पावर, तो 25 जो है 5 का कितना पावर बनेगा 2। अगर 25 लिखा हुआ है 25 को क्या लिखेगा 5 का पावर 2। अगर 27 लिखा हुआ है तो 3 का पावर कितना लिखेगा 3 का पावर 3, ना। तभी 5 का पावर इधर कितना है s प्लस 3, यहाँ पर क्या लिखोगी 5 का पावर 2, इसका पावर कितना 3x माइनस 10। हम कल क्या बोले थे, पावर का पावर रहेगा तो पावर पावर क्या कर देना है गुना कर देना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का पावर x जोड़ 3, यहाँ पर 5 का गुना कर दो, दूसरे गुना करेंगे 3 पर कितना हो जाएगा 6x, अब माइनस 4 का 4 में गुना नहीं होगा, दूसरे गुना होगा 3x में तो 6x, और फिर दूसरे गुना होगा माइनस 4 में कितना 8। अब यहाँ 5 से 5 कटेगा, अब बताओ यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा x प्लस 3 बराबर 6x माइनस 8। निकालो तुम लोग अपने समान, ये हम बतेबो नहीं करेंगे क्या होगा नहीं होगा, है ना। अगर आप मर्डर कर दिया कभी मर्डर का है, इसमें 7x कहाँ से होगा बहू की, इसको इधर लाओगी x माइनस 6 ये माइनस 8 है, जाएगा इधर माइनस 3, बोलो कितना हो जाएगा माइनस 5 है, बोल माइनस 11, माइनस से माइनस कटेगा। अब बताओ x बराबर कितना निकला 11/5, तो कहाँ 7 लिखा तो एगो खून कर देंगे हम, मेरे यहाँ से तुम्हें वो खून होगी। अब देखो 31 नंबर सवाल,
तुम लोग बोलेगा, बोलो। रूट कितना है? 10 गुने रूट 15। क्या बोले थे? रूट रूट क्या हो जाता है? बोलो। रूट रूट गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? रूट 15 गुने रूट 10 कितना हो जाएगा? तो ये रूट है ना, तो बड़का रूट हो जाएगा। और 10 को 15 से करेगा तो 150। इतना आंसर दिया तो ठीक है, उसका प्रमोट कर देंगे, क्या कम से वो निकलेगा 100। या इतना दिया हुआ है तो ठीक है, दिया हुआ है ना चौथा में, दे दे रहो। हाँ, अब बताओ 32 का क्या लिखा हुआ है? इसका आंसर है 1। बोलो ना, माइनस 4/5 5 पावर 3। बोलो पावर 3 दिया तो क्या गुना करेगा इसको? तो क्या लिखेगा? -4/5 गुने -4/5 गुने -4/5। करो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। 16 16 का 64 125। इस सवाल से जीवन में नहीं पूछेगा, तो नहीं पूछेगा कितना आसान है। इसका सब लगभग निकालते हैं। हाँ लगभग निकालते हैं। किसका? पाला है। 150 भी दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? सवाल ऐसा नहीं रहेगा। अब मान लो खुद जाते इतना ही सोच लेगा तब, ये गुणनखंड नहीं करेगा तो, है ना, इसमें दोनों हो सकता है। इसका आंसर क्या है? अधूरा है। क्या क्या है? 25 ठीक है, ये भी हो जाएगा। क्या दशमलव है? अच्छा हाँ हाँ, तो नहीं होगा। ठीक है, हमको लगा कि 150 है, यहाँ इसका गुणनखंड कर देगा, दो में से को निकालेगा तो 5 हो जाएगा, दो को देखो 5 निकल जाएगा, रूट में 6 रह जाएगा। समझ में आ गया? देखो इसमें अभी पूरा बढ़िया से खत्म नहीं हुआ। देखो बताते हैं, इस सवाल सच में बहुत चैप्टर बहुत भारी है, सच में, है ना। कोई 10वां भी पढ़ लेगा ना, उसमें से इस सब सवाल पूछेगा तो सबको भारी लग जाएगा, नहीं बनेगा सवाल सब। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, सूत्र जो लिखा है सूत्र को अच्छे से याद कर लेना है। सूत्र याद कर लेने के बाद सारा सवाल कॉपी में रहना हो, जिसका फेल आना चाहिए इस चैप्टर का। क्या करना है, अपने से, मेरा वाला देखना नहीं चाहिए, अपने से बनाना। और जो सवाल में जहां फंसेगा, जहां दिक्कत होगा, उसमें से निकाल के उल्टा के देख लेना कैसे कैसे बना हुआ है। इस विधि को सीखना है, फिर सवाल क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और नहीं सीखेगा, एक बार पढ़ लिया बस ऐसे ही रख देगा तो फिर भारी का भारी ही रहेगा। जब तक अपने से सीखेगा तब तक भारी आसान नहीं होगा ना। चलो उतारो तो।